फिलहाल हम नंदिनी खुंदनी में मौजूद हैं और बीते शनिवार को यहाँ पे अराजक घटना घटती है जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। ये घटना स्थल देखिए, यहाँ पे गणेश जी का पांडाल सजा हुआ है, मूर्ति स्थापित नहीं हुई थी और ये शीतला माता का मंदिर है और आसपास की जो स्थिति आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। पूरी घटना 2 पक्षों के बीच की है, पुराना शीतला पारा और यादव पारा के लोगों के बीच। शुक्रवार को भी मारपीट तो नहीं हुई थी, लेकिन किसी बात को लेके, डीजे पे डांस को लेके झड़प हुई थी। शुक्रवार का वो जो मामला था वो आपसी सहमति से शांत हो गया, लेकिन अचानक से फिर शनिवार का दिन आता है और शाम के ही वक्त यहाँ पे डीजे लगा हुआ था और उसी बात को लेकर, जो शुक्रवार की घटना थी उसी को लेके फिर जो पुराना विवाद था वो उमड़ पड़ता है। यादव पारा के 3 लोग आते हैं जिनका नाम राजेश, करण और वासु, तीनों आते हैं। तीनों आपस में भाई हैं, जिसमें से राजेश और करण सगे भाई और वासु जो है वो चचेरा भाई है। तीनों यहाँ आते हैं और आकाश पटेल से बातचीत करना शुरू करते हैं। उसी बीच राजेश यादव जो है वो आकाश पटेल को चाकू मार देता है, जिसके बाद जब कह सकते हैं कि पुराना शीतला पारा के लोगों की इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो तत्काल पूरा उनका जो बस्ती है वो सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हाथ में लाठी डंडे रहते हैं और उसके बाद यहाँ पे बेरहमी के साथ तीनों भाइयों की, राजेश, करण और वासु यादव, तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही ये घटना स्थल है, आप देखिए। इसी घटना स्थल पर पुराना शीतला पारा के लोग आते हैं और यादव पारा के वासु, करण और राजेश की यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी जाती है। फिलहाल की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि आसपास पुलिस बल तैनात और इस वजह से बिल्कुल जो शांति की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए वो शांति की व्यवस्था बनी हुई है। फिलहाल इस मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिसमें से एक नाबालिग है। दोनों पक्षों से 8-8, एक पक्ष से 9 लोग और एक पक्ष से 8 लोग पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया है। और जो आकाश पटेल जिसको चाकू मारा गया था, वो आकाश पटेल अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। वो अभी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ जिसको हम बेहद ही शांत प्रदेश के रूप में जानते हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों से या फिर यूँ कहें सालों से यहाँ पे जो अराजकता की घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात बात पर चाकू चलने शुरू हो चुके हैं और बिना किसी वजह से छोटी सी बात कब तुल पकड़ ले रही है और उस छोटी सी बात को इस तरीके से लोग अपने दिल दिमाग में बैठा के कह सकते हैं कि गैंगवार की घटना हो रही है और इसमें लोगों की ज़िंदगियां भी चली जा रही हैं। सोचिए, लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी। अभी हम परिवार के पास भी जाएंगे, उनसे भी उनकी वेदना को सुनने का प्रयास करेंगे, थाने भी जाएंगे, पूरी स्थिति का वहाँ भी जायज़ा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये द्रवित करने वाली है। जो पांडाल है यहाँ पर गणेश जी की हर साल प्रतिमा स्थापित होती है। हर साल शीतला पारा और यादव पारा के लोग यहाँ पे आके करीब 11 से 12 दिन जो भी गणेश जी का पूजा सब कुछ संपन्न करते हैं। सालों से यहाँ पे प्रतिमा बैठ रही है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि 2 पक्षों में छोटी सी बात को लेके विवाद हो जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि जो यादव पारा के लोग थे जिनका नाम वासु, राजेश और करण है, उनके पिता को लेके ये शीतला पारा के लोग कुछ बोल दिए। उसी बात को लेके यहाँ पे जो आकाश पटेल से यादव पारा के तीनों जो मृतक हैं जिनकी मौत हुई है वो आते हैं, बातचीत होती है, बात गर्माहट में बदल जाती है और बहस इतनी तीखी हो जाती है कि राजेश यादव निकाल के आकाश पटेल को चाकू मार देता है। और जब वो चाकू मारता है तो आसपास के जो पुराना पारा के लोग मौजूद थे, शीतला पारा के, वो तुरंत उन्मादी भीड़ आ जाती है। लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उनके हाथों में लाठी डंडे रहते हैं, ईख रहती है। इसके बाद यहीं पे इसी स्पॉट पे तीनों की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। राजेश यादव के ऊपर पहले से भी थाने में मुकदमा दर्ज था चाकूबाजी के केस में, और उस दिन भी घटना यही घटती है। वो आता है बातचीत करने, लेकिन उसका इरादा नेक नहीं था और वो बातचीत के दरमियान ही आकाश पटेल को जेब से चाकू निकालता है और फिर वार कर देता है। स्थिति जो है वो बेहद ही नाजुक है और जो
शीतला पारा यादव पारा के लोग हर साल जो यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते थे, अब हो ना हो भविष्य में ये बात सोचने वाली होगी। किस तरीके से जो दो कह सकती कि पट्टियों में ये विवाद हो गया, अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल पुलिस की मौजूदगी की वजह से जो माहौल है वो शांत बना हुआ है, लेकिन आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए अब वो नहीं रहेगा। और ये खुदा न खास्ता ये जो घटना है, ऐसा ना हो कि गैंगवार के रूप में एक पक्ष के बाद अब तक 3 लोग यादव पारा से जा चुके हैं, तो हो ना हो भविष्य में कोई अप्रिय ऐसी घटना ना घटे कि शीतला पारा के लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़े। फिलहाल जो स्थिति है गांव की, वो शांति बनी हुई है गांव में, लेकिन हो ना हो ये जो घटना है ये बेहद ही द्रवित करने वाली है। और घटना के बाद आप देख सकते हैं कि सड़कों पे भी लोगों का आवागमन है सड़कों पे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, भय है। हम जाएंगे, पीड़ित पक्ष के घर जाएंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि बात न करें, वजह यह है कि जो माहौल है वो बेहद ही गमगीन है और दुख का माहौल है, दुख की घड़ी है। लेकिन फिर भी पूछेंगे कि आखिर कोई ऐसी पुरानी रंजिश तो नहीं थी। वजह यह है कि ये दिमाग में खटकने वाली बात है कि छोटी सी बात को लेके, डीजे के और डांस को लेके अचानक से कोई कैसे किसी के पर चाकुओं से हमला कर सकता है। छोटी छोटी बात ये खटक रही हैं और इसका हम जाके परिवार से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। थाने भी जाएंगे, वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ हैं उसको इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आगे की जो रणनीति है उसको तैयार किया जा रहा है। लगातार वोकल टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।